हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो मैं आप लोगों के आगे एक नया प्रसंग लेकर के आ रहा हूँ। नाम तो सबको पता है, लेकिन उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए, ये आप लोगों को मैं व्याख्या करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा श्री राम जी के बारे में। श्री राम जी का जो जीवन है या उनके रूप किस तरह से हैं। राम जी तो एक ही हैं, लेकिन उनके अंदर क्या क्या चरित्र है या क्या क्या गुण हैं जिससे कि मनुष्य जाति को सीखना चाहिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा राम जी के आदर्श चरित्र का, कि राम जी का जीवन या उनका चरित्र आदर्श क्यों है। तो राम जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो राम जी के विषय में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि जो राम जी का चरित्र सुनता है, गाता है, पढ़ता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और हमें केवल सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, राम जी का चरित्र जीवन में उतारना है। तो तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो कहते हैं पाई न केहि गति पतित पावन राम भजी सुन सठ मना। अर्थात हे मेरे मन, सठ माने बदमाश। तो क्या कहते हैं, सठ मन को राम जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और कह रहे हैं सठ मन, हे मेरे मन, पाई न केहि गति पतित पावन राम भजी सुन सठ मना। जिनकी गति हम पा नहीं सकते, तो उनके विषय में हे मेरे सठ मन सुन। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अवरुद्ध जे कही नाम बारक तेपि पावन होई राम नमामि ते। रामचरितमानस उत्तरकांड 601 चौपाई। उसमें कह रहे हैं कि राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन, राम जी का या राम जी की जो कथा है उसे सुन करके गणिका अजामिल व्याध, गणिका यानी कि भागवतम में कथा आती है गणिका की, कि वह गणिका राम जी या भगवान कृष्ण का चरित्र सुन करके उसको वैराग हो गया और वह भगवान का भजन करने लगी। अजामिल का चरित्र भी भागवतम में आता है।
कि अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखने के कारण वह भौतिक संसार से पार हो गया। गीध, गीध कौन? जटायु। दूसरा क्या है? गजादि यानी गजेंद्र। गजेंद्र का चरित्र भी भागवतम में आता है। मैंने एक श्रृंखला आरंभ करी थी कि भागवत के जो चरित्र हैं यानी भागवत में जो भक्त हैं उनका चरित्र, उसमें मैंने आपको केवल भाग 1 दिया था परीक्षित के बारे में, तो उसकी भी चर्चा आगे करूँगा, बीच बीच में उनकी चर्चा होते रहेगी। तो अभी मैं राम जी के विषय में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि गणिका, गणिका माने कि वैश्या। अब देखिए तुलसीदास जी ने कैसे क्रम संख्या से लगाया नाम गणिका। गणिका माने वैश्या। इसका भी उद्धार हुआ। अजामिल जो ब्राह्मण था, जाति से कन्या कुब्ज ब्राह्मण था, जो वर्तमान समय में कन्नौज कहलाता है स्थान, वो कन्या कुब्ज था पहले। उसके बाद व्याध, यानी कि भागवत में भी कथा आती है व्याध की, जो पशु पक्षियों को घायल करके छोड़ देता था, यानी उनको जान से नहीं मारता था, पहले उन्हें तीर से घायल कर देता था। और वो जो पीड़ा में रहते थे यानी झटपटाते रहते थे, तो उनको देख कर के उसे बड़ा आनंद आता था। परंतु नारद ऋषि के संग में आने के कारण उसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने। और एक समय ऐसा आया कि जब नारद ऋषि मिलने आए उसकी झोंपड़ी में, तो वो धरती पर अपने चरणों को बड़ी सावधानी से रख रहा था। तो नारद ऋषि ने कहा कि तुम इतनी देर में क्यों आए? तो उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं ये देख रहा था मेरे पैर के नीचे कोई चींटी आके तो नहीं मर गई, या कोई चींटी ना मर जाए। तो यह होता है एक शुद्ध भक्त के संग में आने से, कि जब वो व्याध यानी शिकारी पहले पशु पक्षियों को घायल कर देता था और उन्हें पीड़ा में देख करके आनंदित होता कि वह धीरे धीरे झटपटाते हुए देह को त्याग रहे हैं। और वही अब कह रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कहीं मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। गजादि, गीध, गीध का जो जटायु है, संपाति, उनका भी उद्धार भगवान ने किया। और गज यानी गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवतम में आती है, उसका भी उद्धार भगवान ने किया। भगवान का जब उसने बुलाया। किरात, किरात जो होते हैं आदिवासी, ये वनवासी, इनका भी उद्धार भगवान ने किया। जैसे निषाद राज जो थे भगवान के मित्र थे। तो कह रहे हैं कि राम जी का चरित्र इतना पावन है कि जो सुनता है वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। आगे कहते हैं, राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मनु मानस हंसा, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जही जान न बानी, तर्की न सकई सकल अनुमानी, महिमा निगुण नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस रही। तो कहते हैं कि जब शंकर और जनक जैसे भी बड़े बड़े भक्त राम जी के चरित्र का, राम जी के गुणों का ठा नहीं पा पाए, तो हम जैसे साधारण जीव कैसे भगवान के गुणगान के विषय में बता सकते हैं। परंतु आचार्य लोगों ने, संत लोगों ने, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो ही मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आगे
मैं आपको सुनाऊंगा राम जी का आदर्श जीवन क्या है, तो उनको आदर्शवादी क्यों कहा जाता है। हरे कृष्णा।